एक और नायब सिंह सैनी पंचकुला में हरियाणा के सीएम पद की शपथ ले रहे थे और दूसरी ओर पंचकुला से करीब 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में उनकी शपथ रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। याचिका में जिस तरह की दलीलें दी गई थी उसको सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पहले तो याचिकाकर्ता पर नाराज हुए और फिर कहा कि ऐसे अगर आगे हुआ तो जुर्माना लगाएंगे। हरियाणा विधानसभा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान EVM में छेड़छाड़ हुई है। प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की ओर से दायर की गई इस अपील में कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई थी। 17 अक्टूबर को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। अपील में दी गई दलीलों को पढ़ते ही पहले तो चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई और बेहद सख्त लहजे में याचिकाकर्ताओं को डांट लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह किस तरह की याचिकाएं हैं, आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, हम जुर्माना लगाएंगे। आप कोर्ट को कागज़ सौंप दें, हम विचार करेंगे कि इस पर सुनवाई होनी है या इसे खारिज करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें EVM की बैटरी को लेकर भी सवाल किया गया था। कुछ EVM 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ EVM 60 से 70 और 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। कुछ EVM में काउंटिंग वाले दिन भी 99% बैटरी थी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस अपील में कांग्रेस पार्टी की शिकायतों को आधार बनाया गया। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ECI से की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान EVM की गड़बड़ी पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने EVM की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनाव अधिकारी को बताया था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज़्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और चुनाव के नतीजों पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन शामिल थे। हालांकि बाद में चुनाव आयोग EVM और उसकी बैटरी को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इस तरह के किसी भी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में BJP को 48, कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जिन 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है, उन सभी सीटों पर BJP को जीत मिली है। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।